वेलकम टू एडुस्टेशन यूट्यूब चैनल। चलते हैं मस्ती भरी पढ़ाई वाले सफर पे। तो आज हम करने वाले हैं आपकी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड बुक साइंस फॉर एवरीवन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय एसएस क्रोटो सर, जो कि आपकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स है आपकी जेई और ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए। बच्चों के बीच इस बुक के लिए काफी ज्यादा हाइप रहती है। आज हम इसका डिटेल में रिव्यू कर रहे होंगे, किन बच्चों को ये करनी चाहिए, क्या ये जेई मेंस, जेई एडवांस, ओलंपियाड किस किस के लिए रेलेवेंट है और किन बच्चों को ये बिल्कुल अभी नहीं टच करनी चाहिए और इससे दूर ही रहना चाहिए। आपके सारे क्वेश्चंस का आज आंसर हो रहा होगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली ये बुक आपको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट आता है आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट फिजिक्स लवर जो है वो है मैकेनिक्स। सेकंड पार्ट आता है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ आता है आपका ऑप्टिक्स और लास्ट में आपको इस सबके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। एक सरप्राइजिंग सी बात ये कि इन्होंने सेमीकंडक्टर्स को अपनी बुक में नहीं दिया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बुक का प्राइस है ₹90, लेकिन आप इसे और भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। तो वैसे तो बड़ी इकोनॉमिकल सी बुक है। अब अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो मैकेनिक्स इसमें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से दी हुई है और मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट इस बुक का मैकेनिक्स है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल सवाल दे रखे हैं। थ्योरेटिकल सवाल ऐसे नहीं कि आपका थ्योरी पढ़ के सिर्फ क्वेश्चंस हो जाएंगे। थ्योरेटिकल मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा दे रखे हैं। जब आप इसे एरोडोव से कंपेयर करते हो तो एरोडोव में बेसिकली मैथमेटिकल डिफिकल्टी क्वेश्चन में ज्यादा होती है, जबकि इसमें कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी ज्यादा होती है। आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे चैलेंज कर रहे होंगे, आपकी थिंकिंग पावर को चैलेंज कर रहे होंगे कि आप ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स की नहीं, जो बेसिकली आपका बहुत ही कम, जैसे 18 क्वेश्चंस आपके जेईई एडवांस में आते हैं ऑन एन एवरेज, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चंस में जैसे दिया होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एबिलिटी जो आपको चाहिए होती है, वैसे आपको इस बुक के हर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। या फिर आप इसे मोस्ट रेलेवेंट कह सकते हैं कि ओलंपियाड भी, जो आपका फिजिक्स ओलंपियाड का स्टेज 2 होता है, उस लेवल के क्वेश्चंस के बराबर के क्वेश्चन इन्होंने दे रखे होते हैं। क्वेश्चंस का बेसिकली लैंग्वेज बहुत ज्यादा लंबी नहीं होएगी, आपको ज्यादातर क्वेश्चंस 1, 2, 3 लाइनों के ही में ही खत्म हो जाएंगे, बट उसकी जो सॉल्विंग है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी और अच्छे से टाइम लगा के करना पड़ेगा। किन बच्चों को ये बुक करनी चाहिए? तो जेईई मेंस के लिए अगर आप सिर्फ तैयारी करें, बिल्कुल दूर रहिए। गलती से टच करने की भी जरूरत नहीं है बुक को। कोई दोस्त आपको एक क्वेश्चन दे दे तो वो भी नहीं करना है। जेईई एडवांस के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो अगर आप टॉप 100, 500 या 1000 रैंक एम करें, या फिर अगर आप एक मेरी तरह एक फिजिक्स लवर है तो आप हाँ बिल्कुल ये बुक कर सकते हैं। अपने शौक के लिए आप इसे 11th में या 12th के हाफ मिड तक कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा रैपिड पेस पे रिवीजन करनी होती है, तो फिर आप 12th के लेटर हाफ में आपको इसको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका एम है कि आप 1000 से आगे वाले रैंक या 10,000 तक एम कर रहे हैं और आपको फिजिक्स बिल्कुल एक न्यूट्रल सा सब्जेक्ट है, आपका मेन इंटरेस्ट मैथ्स या केमिस्ट्री में, तो आपको ये बुक नहीं करनी मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा और भी रेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल है। आपको इसको करने से ज्यादातर डिमोटिवेशन ही होगा, तो आपको इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा आप इसे पूरा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जो इसके इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो वैसे आजकल के हर फेमस कोचिंग मॉड्यूल में आ जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस के नंबर की अगर बात की जाए तो क्वेश्चंस का नंबर आपको इस बुक में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते। जैसे पूरे के पूरी मैकेनिक्स, जो कि आपको 11th का 70 to 80% पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, उसके इन्होंने टोटल सिर्फ 116 क्वेश्चंस ही दे रखे हैं। सिमिलर तरीके से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी जैसा है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी इन्होंने टोटल आपके अराउंड बेसिकली 42 क्वेश्चंस आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स के भी कम ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको। ऑप्टिक्स के फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही मतलब आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं टोटल। बाकी अब अगर इस बुक की एक बहुत ही अच्छी बात की जाए तो वो इसके सॉल्यूशंस, जैसे आपको लेवल 2 में सॉल्यूशंस को ऐसे लिखना होता है ताकि टीचर भी उसे समझ जाए, उसी तरीके के सॉल्यूशंस इन्होंने आपको इस बुक में दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन ही है तो उसका पूरा 1 पेज का सॉल्यूशन, और नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज तक भी इसका सॉल्यूशन जा रहा होता है। जैसे आपको वीडियो सॉल्यूशन में कोई टीचर समझाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने लैंग्वेज लिख के समझाया हुआ है। सॉल्यूशंस की लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर आप जल्दी अर्ली स्टार्ट कर रहे हो और आपके इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजीली नहीं बन रहे हैं, तो एक और वे भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन पढ़ें, उस पर 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करें और उसके बाद आप सॉल्यूशन पढ़ भी लेंगे, तो आपकी इसमें ओवरऑल ग्रोथ ही हो रही होगी। इसमें आपको कोचिंग मॉड्यूल्स में जो आप फॉलो करते हैं कि सॉल्यूशन नहीं देखने टीचर्स जो आपको कहते हैं, वो वाला रूल आप इसमें ब्रेक करके सॉल्यूशंस आराम से देख भी लेंगे, तो भी उससे आपका फायदा ही हो रहा होगा। क्योंकि बड़े कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन इन्होंने दिए हुए हैं और आपको अलग अलग अप्रोचेस पता चल रही होंगी कि आप ऐसे भी क्वेश्चन के लिए सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन उसके लिए आपका फिर भी 10-15 मिनट मिनिमम पहले ट्राई करा होना जरूरी होना चाहिए, ताकि आपको एक बेसिक असेंस समझ में आ जाए। आप 2-3 तरीके सोच ले, फिर आपको मिस्टेक भी इजीली पता चल रही होंगी। तो ये था हमारे इस बुक का रिव्यू। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।